कि पाकिस्तान के कौमी और अवामी मफाद के इदारों को प्राइवेटाइज़ करने से कभी भी पाकिस्तान की आवाम की हालत को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। क्या पाकिस्तानी हुक्मरान आवाम की माशी ज़रूरियात को अपने कंधों के ऊपर लेने को तैयार नहीं हैं? वो क्यों पाकिस्तान की आवाम को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, चंद ख़ानदानों और चंद माफियाज़ के रहमो करम पर छोड़ देते हैं? पाकिस्तान में बढ़ती हुई प्राइवेटाइजेशन सिर्फ़ और सिर्फ निज़ाम सरमायादारियत को ही मजबूत करेगी। ये सिर्फ चंद सरमायादारों को नवाजेगी और पाकिस्तान के पूरे माशी निज़ाम को चंद माफियाज़ के सुपुर्द कर देगी। हमने तारीख़ में देखा ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में 91 के बाद जो बेतहाशा प्राइवेटाइजेशन का अमल इख्तियार किया गया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान के बैंक्स को, पाकिस्तान के पावर के इदारों को, पाकिस्तान के गैस के इदारे को और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन के इदारों को और इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को कौमी तहवील से निकाल कर निजी मलकियत में दे दिया गया। और यही अमल मुशर्रफ दौरे हुकूमत में भी इख्तियार किया गया। आवाम के सामने ये बात रखी गई कि इस सारे अमल में पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, पाकिस्तान की आवाम को इसका फ़ायदा होगा, पाकिस्तान में रोज़गार बढ़ेगा, पाकिस्तान के रिज़र्व्स बढ़ेंगे, पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बेहतर होंगे, पाकिस्तान दुनिया में तरक्की करेगा, पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आएगी। ये सारे वादे अवाम के सामने रखे गए, अवाम को ये सब्ज़ बाग दिखाए गए। आप देखें कि पाकिस्तान वक्ती तौर पे तो शायद कुछ उसको फ़ायदा हुआ, कुछ पैसे उसके ख़जाने में डल गए, लेकिन इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान की मईशत सुकड़ती गई, अवाम की ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी, अवाम ज़रूरियात ज़िंदगी को तरसते रहे। पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती रही, पाकिस्तान के रिज़र्व्स नीचे आते गए, पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नीचे आता गया। इन सारे वादों का क्या? पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान के कौमी और अवामी मफाद के इदारों को निजी मलकियत में देकर पाकिस्तान की हुकूमतों ने पाकिस्तानी अवाम के साथ एक खिलवाड़ किया। पाकिस्तान की अवाम की मईशत को और उनकी मुआशी किस्मत को चंद माफियाज़ के सुपुर्द कर दिया गया, चंद ख़ानदानों के सुपुर्द कर दिया गया। आज पाकिस्तान की मुआशी किस्मत का फ़ैसला हुकूमत के हाथ में नहीं है। हुकूमत तो आए दिन हमें जो है ये रोना रोते हुए नज़र आती है कि आज भी जो इदारे बच गए हैं ये बैंकरप्ट हैं, ये खस्ता हाली का शिकार हैं, इसमें लोग ज़रूरत से ज़्यादा भर्ती कर दिए गए हैं, ये चल नहीं पा रहे, ये पाकिस्तान के ख़जाने पे बोझ हैं। हमें आए रोज़ ये बातें सुनने को मिलती हैं, आए रोज़ मीडिया पे ये बातें होती हैं, ये डिबेट्स होती हैं और पाकिस्तानी अवाम के सामने इसका सिर्फ एक हल रखा जाता है और वो ये है कि इनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। मतलब क्या है इसका? कि इनको खस्ता हाल शो करके इनको चंद हाथों में दे दिया जाए, इनको औने पौने दामों अपने नवाजे हुए लोगों को दे दिया जाए, अपने मनपसंद अफराद को, माफिया को ये इदारे बेच डाले जाएं। क्या होगा क्या इससे पाकिस्तान की मुआशी तरक्की हो जाएगी? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान के कौमी और अवामी मफाद के इदारों को प्राइवेटाइज़ करने से कभी भी पाकिस्तान की आवाम की हालत को बेहतर नहीं बनाया जा सका, बल्कि पाकिस्तान की मईशत सुकड़ती गई, पाकिस्तान की आवाम के रोज़गार के मौके कम होते गए, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़ती गई और पाकिस्तान का जीडीपी नीचे आता गया। क्या पाकिस्तानी हुक्मरान
आवाम की मुआशी ज़रूरियात को अपने कंधों के ऊपर लेने को तैयार नहीं है? क्या वो पाकिस्तान की आवाम को मुआशी इंसाफ फराहम नहीं करना चाहते? क्या वो पाकिस्तान की आवाम की मुआशी हालत बेहतर नहीं करना चाहते? वो क्यों पाकिस्तान की आवाम को दूसरों के रहमो करम पर छोड़ देते हैं, चंद ख़ानदानों और चंद माफियाज़ के रहमो करम पर छोड़ देते हैं? वो पाकिस्तान में रोज़गार के निज़ाम को क्यों चंद सरमायादारों के हाँ जो है वो छोड़ देते हैं? क्या पाकिस्तान की हुकूमत और यहाँ के हुक्मरान सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटने के लिए आते हैं? क्या इनका मतमए नज़र अवामी मफाद नहीं है? बदकिस्मती से ये एक हकीकत है कि निज़ाम सरमायादारियत के तहत जितनी भी हुकूमतें आती हैं, जितने भी हुक्मरान तबके आते हैं, उनके यहाँ अवलियत अवामी मफाद को नहीं होती। उनके यहाँ अवलियत सरमायादारियत को होती है, सरमायादाराना मफादात को होती है। उनके यहाँ अवलियत सरमायादारों के मफादात को होती है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की ये हालत इस बात की गमाज़ी है कि पाकिस्तान को हकीकी सही मायनों में मुखलिस नुमाइंदों की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान में सही मुआशी निज़ाम को कायम कर सकें, जो पाकिस्तानी अवाम को मुआशी मसावात फ़राहम कर सकें। मेरे दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सोशलिस्ट मुआशरे के तहत हो सकता है, एक सोशलिस्ट निज़ाम मईशत के तहत हो सकता है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान में यूनाइटेड पाकिस्तान और इसका नौजवान इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा और फ़िक्र और अवामी इनकलाब उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की ताबीर व तशरीहात की रोशनी में काम कर रहा है और पाकिस्तान में एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक मुआशरे की तश्कील की राह हमवार कर रहा है। शुक्रिया।